नमस्कार दोस्तों, आजाद संवाद के साथ मैं रमेश पटेल आपका स्वागत करता हूं। बसपा प्रमुख मायावती ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कहा कि आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में उपवर्गीकरण कोटे के अंदर कोटा के फैसले पर विरोध जताया। कहा इस फैसले का मतलब है आरक्षण को समाप्त करना और उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी आरक्षण के किसी तरह के वर्गीकरण के खिलाफ है और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मोदी सरकार अगर इस वर्ग आरक्षण के खिलाफ है तो संसद के इसी सत्र में कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में डाले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारें अपने मनमर्जी से जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं न कहीं आरक्षण खत्म करने का प्लान है। उन्होंने कहा सरकार की ओर से खड़े वकील ने क्या दलीलें ठीक से दी है? ठीक से दलीलें दी होती तो ऐसा फैसला नहीं आता। उन्होंने कहा कि संविधान में दलितों और आदिवासियों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता के आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसके सामाजिक स्थिति में आज भी बदलाव नहीं आया है। इस वर्ग के 10% ही उच्च वर्ग के श्रेणी में आएगा। 90% लोग आज भी उसी स्थिति में है। मायावती ने कहा कि इस आपात स्थिति में को समझते हुए SC/ST वर्ग को एकजुट होकर इसका विरोध करें। इसका फायदा सामान्य वर्ग उठाएगा। किसी भी स्तर पर आरक्षण का बचाना है तो विभिन्न पार्टियों पर दबाव बनाकर संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाने को कहें। देश की सारी पार्टियों को इस फैसले के खिलाफ आगे आने के लिए लोगों को दबाव बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने कहा हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है। इनका कोई शैक्षणिक आर्थिक आधार नहीं है। ऐसे में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। दलित युवक को घोड़ी पर आज भी चढ़ने नहीं दिया जाता। मोछे रखने से रोका जाता है। मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। मंदिर में जाने पर गंगा जल से धुलवाया जाता है। और उन्होंने कहा हम इस मामले को लेकर न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। पिछले दिनों जिस तरह से सरकारी वैकेंसी को NSF कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल करके उसे सामान्य वर्ग के डालकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर निष्पक्ष होता तो एक बार यह देखने का कार्य करता कि SC/ST वर्ग में जितना आरक्षण दिया गया है उसका कितना नियुक्ति हुआ।
नियुक्ति नहीं हुआ तो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके जड़ में जाना चाहिए था। आज एससी एसटी वर्ग के क्रीमी लेयर को लेकर भी नियुक्ति जब पूर्ण नहीं हो रही तो इस फैसले का क्या मतलब है। राहुल गांधी ने चुनाव के समय मुद्दा उठाया था कि देश के 90 ब्यूरोक्रेसी में 3 ब्यूरोक्रेसी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से हैं। कहाँ है आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट कहाँ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुल मिला जुला कर घुमा फिरा कर उच्च वर्ग को 90% आरक्षण देना है। इसमें दलित ओबीसी एसटी सभी जातियों को सड़क पर लाना है। शिक्षा की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, शिक्षा का बजट कम करते जा रही है, जिससे दलित ओबीसी एसटी पढ़ न सके और नौकरी मांग न सके। वह सुप्रीम कोर्ट फैसला क्रीमी लेयर कर देगा और यह अधिकारी एनएसएफ का फैसला देंगे। आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए। ओबीसी एससी एसटी वर्ग को जागरूक होना होगा, अपनी आरक्षण की रक्षा करना होगा। जय संविधान।